हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए सिविक्स सब्जेक्ट का एक बेहतरीन चैप्टर की ऑलरेडी जो शुरुआत हमने की थी, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 द स्टेट गवर्नमेंट। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, स्टेट गवर्नमेंट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे अपने महाराष्ट्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यार हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कैसे बनती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था ऑलरेडी दोस्तों कि हमारे महाराष्ट्र का क्या बैकग्राउंड है, इस प्रकार इलेक्शंस कैसे होते हैं महाराष्ट्र में एंड क्या क्या पोस्ट होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि हमारे महाराष्ट्र में दो लेजिस्लेचर होते हैं दोस्तों। एंड वो लेजिस्लेचर का नाम क्या था हम आपको बताना चाहेंगे। आपको याद अगर होगा तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि आपने हमारे पुराने वीडियोस जो देखे हैं, लेक्चर नंबर 1 जो देखा है, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में लेजिस्लेचर में हम बात करेंगे कि दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है ना, या फिर पहला हम लोग असेंबली बोलते हैं। ठीक है, काउंसिल बाद में, पहले हम लोग बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरा जो होता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसी को हमने नाम दिया था दोस्तों कि लेजिस्लेटिव असेंबली को ही बोला जाता है दोस्तों विधान सभा। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही बोला जाता है विधान परिषद। और यही सब चीज आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या होता है विधानसभा, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर विधान परिषद जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है, ये सब चीज हम लोग आज एकदम बारीकी से पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज्यादा मजा भी आएगा आपको पढ़ने में। तो आप लोग हमारे साथ क्या करना, बस बने रहना। अगर आप हमारे साथ बने रहोगे तो आपको बहुत सारी चीज बतानी है जो आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगी। ओके, तो शुरुआत करेंगे। लेकिन एक चीज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यार हमारा जो 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स अभी रिसेंट में देखे, सुबह सुबह मैं उठ के पढ़ रहा था, उसमें मैंने एक देखे कि सर आपने मैथ्स का ये वाला चैप्टर प्लीज इसका वीडियो बना दिए, साइंस का ये चैप्टर प्लीज ये वीडियो बना दीजिए। तो मैं आपको बार बार बोल चुका हूं दोस्तों कि आपके 8th स्टैंडर्ड का पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीटेड है। जितने भी चैप्टर्स हमने अपलोड कर दिए हैं, मैथ्स का पूरा चैप्टर्स कंप्लीट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये भी 99% से ज्यादा कंप्लीट है। यानी कि आखिरी चैप्टर पे तो पहुंच गए ना हम लोग यार। आखिरी चैप्टर 1-2 दिन के अंदर पूरा आपका सोशल स्टडी भी खत्म, मतलब पूरा एंटायर आपका 8th स्टैंडर्ड खत्म, ऐसा हो जाएगा दोस्तों। सोचो कितना जल्दी हमने आपके लिए खत्म कर दिया। तो आप लोग का काम यही है कि आप लोग हमेशा पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ आपका जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो लेते रहो। अगर आप ये सिर्फ पढ़ते रहोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से आपका दिमाग चलेगा और आप आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, और अगर आपका जल्दी पढ़ के हो गया 8th स्टैंडर्ड का, तो आप 9th का भी जल्दी शुरुआत कर सकते हो। और 9th का भी हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। तो शुरुआत करते रहो दोस्तों, क्योंकि जितना नॉलेज गेन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये चीज समझो, ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप लोग को एक लेवल पे लेके जाओ, तो वो सब चीज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो वो करते रहो, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहो। और साथ में अगर आप एनिमेशन वाले हमारे CBSE पैटर्न के वीडियोस भी देखना चाहोगे जस्ट फॉर द नॉलेज, तो हमारे जो न्यू चैनल है JR ट्यूटोरियल्स नेशनल स्टडी, उसको भी आप देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो चैनल का। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा जो है, इसका हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है विधान सभा। अब ये विधानसभा होता क्या है ये हम लोग देखेंगे। ओके, विधानसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो ये जो है महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहला हाउस माना जाता है। इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट हाउस इन द महाराष्ट्र। पहला हाउस। दूसरा हाउस कौन है, विधान परिषद। ठीक है, तो पहला हाउस क्या है, विधानसभा है, जिसमें टोटल मेंबर्स की अगर मैं बात करूं 288 मेंबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। 288 मेंबर्स का ये लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। और इसमें एक ऐसा भी कम्युनिटी है, जैसे आपको पता है एंग्लो इंडियन। ठीक है ना, तो एंग्लो इंडियन हो गए। ठीक है, यानी कि अगर कोई ब्रिटिश कम्युनिटी से बिलोंग करता है, यानी कि पुराने जमाने में जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया में बस चुके हैं, ऐसे होंगे ना, कुछ लोग तो होंगे यार। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस जमाने में, मतलब 200-300 साल पहले जब ब्रिटिश थे, मतलब चलो 200 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, चलो 150 साल 100 साल पहले या फिर आज़ादी के जस्ट पहले जो ब्रिटिश थे और वो नहीं गए होंगे, एक आध लोग रह गए होंगे, उन्होंने अपने परिवार शुरू कर दिया होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो था उसमें से अगर कोई मेंबर है तो वो भी इलेक्ट किया जा सकता है। और उसमें से कोई एक मेंबर जो है गवर्नर चूज कर सकता है इस 288 मेंबर्स में से। एंड साथ ही में कई सारे सीट्स जो होते हैं वो आपके जो कास्ट होते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, इन लोगों के लिए भी रिजर्व होते हैं। यानी कि हर प्रकार के लोग इसमें शामिल हो जाए, इस प्रकार का गवर्नमेंट का मानना है। और जो कि बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि देखो डाइवर्सिफाई हमारे कंट्री में ही है, तो क्यों ना इस लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में भी डाइवर्सिटी आ जाए और अलग अलग
288 मेंबर्स में अलग अलग मेंबर्स अलग अलग राज्यों से हो, मतलब राज्य मतलब महाराष्ट्र में ही रहने वाला हो लेकिन अलग अलग सिटी से आया हो लेकिन महाराष्ट्र में रहता हो, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र होना चाहिए, उसके लिए एक मैंडेटरी रूल है, तभी वो इसमें मेंबर्स बन सकता है। ये एक चीज आपको समझना पड़ेगा। और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको डिवाइड किया गया है, मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग लोग को यहाँ पे मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है। और ये विधानसभा का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है दोस्तों, 5 ईयर्स का टेन्योर होता है, यानी कि इसमें जो मेंबर्स होंगे वो 5 ईयर तक रह सकते हैं। जैसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर 5 साल तक रह सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी जो एमएलए होते हैं यानी कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेंगे, विधानसभा के जो मेंबर बनेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन शॉर्ट हम लोग बोलेंगे एमएलए, ठीक है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के मेंबर है वो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनका जो टाइम पीरियड होता है, टेन्योर जो होता है 5 साल का होता है। साथ ही में कोई भी सिटीजन जो महाराष्ट्र में रहता है, ठीक है, उन्होंने लगभग 25 साल, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 25 ईयर तो होना ही चाहिए, मतलब मैं भी बन सकता हूँ, ठीक है, मेरा 25 हो चुका है दोस्तों, तो मैं भी बन सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए, पॉलिटिकल करियर थोड़ा बहुत होना चाहिए, तब जाके आपका रिक्रूटमेंट या फिर आपका मतलब इतने इन्फ्लुएंस के कारण आप वहां पे पहुंच सकते हैं। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, कभी मौका मिला पॉलिटिक्स में, अगर मेरे को इंटरेस्ट आया तो मैं जरूर से जाऊंगा, मेरे को वोट जरूर करना ठीक है, चलो मजाक कर रहा था, टेंशन मत लो, ठीक है। तो 25 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम एज। क्राइटेरिया क्या है तो मैंने आपको बता दिया, महाराष्ट्र का रहने वाला होना चाहिए, 25 ईयर्स एज होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स का टेन्योर होता है, ठीक है, और कोई भी प्रांत का हो तो चल जाएगा काम, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये था विधानसभा के बारे में। लेकिन विधानसभा के अंदर भी क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं। तो स्पीकर का क्या रोल है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पीकर ऑफ विधानसभा, स्पीकर ऑफ विधानसभा। अब इसमें क्या है, स्पीकर जो होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री हाउस जो हमने डिस्कस किया था, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, उसमें भी स्पीकर्स होते हैं जो कंट्रोल करते थे। सेम उसी प्रकार विधानसभा की जब बैठक होती है तो उसमें भी स्पीकर होते हैं जो कि क्या करते हैं, उनका मेन काम क्या है, चीजों को मैनेज करना। जो भी पार्लियामेंट्री मेंबर्स है वहां पे, सॉरी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है उनको मैनेज करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, उनके बिहेवियर को देखना, अगर कोई मिसकंडक्ट करता है, मिसबिहेवियर करता है तो उनको बाहर भी करना। ये सब जिम्मेदारी जो होती है वो किसकी होती है दोस्तों, स्पीकर की होती है। एंड ये जो विधानसभा का जो भी कार्यक्रम होता है वो किसके अंडर में होता है, वो स्पीकर के अंडर में होता है। मतलब सुपरविजन का काम, जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो एक सुपरवाइजर होता है, वो क्या करता है, देखता है कि एग्जाम सही से हो रहा है कि नहीं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है। देखा है ना आपने, हमारे स्कूल में टीचर्स होते हैं मैनेज करने के लिए। उसी प्रकार विधानसभा की जब बैठक होती है तो स्पीकर क्या होता है, उसका सुपरवाइजर होता है, वो सब चीज को मेंटेन करता है और देखता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो भी है या फिर जो बिहेवियर है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज है और उसको मेंटेन करने के लिए भी कोई अथॉराइज मेंबर होना चाहिए। तो ये काम किसको दिया हुआ है यहाँ पे, स्पीकर को दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं इसके अंदर, सब मिलके क्या करते हैं, स्पीकर को डिसाइड करते हैं। और जो स्पीकर के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है ना, सब कुछ मेंटेन करने की। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई मिसबिहेव कर देता है तो उसको बाहर करना, मिसकंडक्ट को करना, ठीक है ना, जैसे कोई अगर मिसकंडक्ट कर रहा है, मिसबिहेवियर करता है तो उसको बाहर कर देना, ये भी विधानसभा के स्पीकर का ही काम है, ठीक है ना। और इन केस अगर कभी बाई चांस स्पीकर एब्सेंट है, किसी कारणवश नहीं आ पाया, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसके जगह पे जो डेप्यूटी स्पीकर होगा, जैसे हम लोग एक चेयरमैन होता है तो डेप्यूटी चेयरमैन भी होता है, उसी प्रकार डेप्यूटी स्पीकर भी होते हैं, तो उसके जगह पे जो भी फैसला होगा वो डेप्यूटी स्पीकर लेगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और महाराष्ट्र का जो लेजिस्लेटिव जो मीटिंग होते हैं, ये जो सभा जो होती है वो जनरली क्या होती है, 3 सीजन होती है, यानी कि पूरे साल में 3 बार होती है, 3 सेशंस होते हैं पूरे साल में, 3 सेशंस इन अ ईयर। एक साल में 3 सेशन होते हैं, जिसमें से 2 सेशन जो होते हैं वो मुंबई में होते हैं और एक सेशन जो होता है वो नागपुर में होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 2 सेशन मुंबई में होते हैं, जिसमें से नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि जो बजट सेशन होता है और जो मॉनसून सीजन होता है वो मुंबई में होता है। बजट सेशन मतलब बजट के रिलेटेड कुछ सेशन है, या फिर जो मॉनसून, ठीक है ना, जिसको हम लोग वर्षा कुछ तो ऐसा बोलते हैं उसको, मुझे हिंदी में पता नहीं है, लेकिन मॉनसून सीजन मतलब क्या होता है कि जब बारिश का टाइम आसपास होता है ना, उसको हम लोग ने नाम दे दिया है क्या, मॉनसून सेशन, मतलब एक सत्र हो रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज मुंबई में मीटिंग्स कंडक्ट होते हैं, लेकिन जो बाकी का जो सीजन हो गया, जैसे कि हम लोग बात करें विंटर सीजन जो हो गया, वो कब होता है, नागपुर में कंडक्ट किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि विधानसभा क्या है, विधानसभा के अंदर कौन होते हैं, स्पीकर्स का रोल क्या है, डेप्यूटी स्पीकर क्या होते हैं, कहां कहां होते हैं, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये था विधानसभा के बारे में, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये
चीज आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही जो दूसरा है हमारा, दूसरा जो लेजिस्लेचर है जिसका नाम है दोस्तों विधान परिषद। तो ये विधान परिषद क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा, और आज का लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो क्या होता है विधान परिषद, तो हम लोग इसकी बात करें विधान परिषद की, तो जनरली ये हमारा क्या है, सेकंड हाउस है। जैसे विधानसभा क्या था, फर्स्ट हाउस है, वैसे विधान परिषद जो है ये सेकंड हाउस है हमारे महाराष्ट्र के अंदर। और इसके अंदर मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो जनरली देयर आर 78 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं, 78 मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो विधान सभा है उससे काफी कम होते हैं, 78 मेंबर्स ही होते हैं इसमें, ठीक है, जो कि अलग अलग सेक्शन से चूज करके लाए जाते हैं और इसमें 78 मेंबर्स में शामिल किए जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो मेंबर्स होते हैं ये अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं, जैसे इसमें से कोई लिटरेचर से हो सकता है, कोई साइंस फील्ड से हो सकता है, कोई टीचर्स के फील्ड से हो सकता है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी, ऐसे कई सारे प्रकार के जो फील्ड होते हैं दोस्तों, इनमें से चूज करके बेस्ट कैंडिडेट को लाते हैं और विधान परिषद के मेंबर्स बनाए जाते हैं, जो कि 78 मेंबर्स का पार्ट होता है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और इनको भी सिलेक्ट कौन करते हैं, जैसे इसमें भी जो मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता था, कौन करता था, गवर्नर करते थे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो गवर्नर जो होता है, ठीक है, गवर्नर जो होता है उस स्टेट का, जैसे आपको पता है महाराष्ट्र के स्टेट का एक गवर्नर होगा, राज्यपाल जिसको कहते हैं, उसी प्रकार यहां पे राज्यपाल का काम क्या है, विधानसभा के मेंबर्स को चूज करना। वैसे ही विधान परिषद के भी मेंबर्स को चूज करने का जो काम है वो किसके हाथ में होता है दोस्तों, गवर्नर के हाथ में होता है। गवर्नर ये सब चीज को देखते हैं और उनको चूज किया जाता है। अब सेम वही चीज है, अगर बाई चांस विधान परिषद के कोई मेंबर्स है, उनका जो कार्यकाल है पूरा हो गया। अब एक चीज और बता दूं कि इनका जो कार्यकाल होता है वो सिर्फ 2 साल का होता है। जैसे मैंने आपको विधानसभा का बताया था, उनका कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है, 5 साल तक वो रहते हैं, 5 साल के बाद ही उनका खत्म होता है। वैसे यहां पे जो मेंबर्स होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है, 2 साल तक वो मेंबर होते हैं। 2 साल के बाद वो क्या हो जाते हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है, बाहर मतलब रिटायर हो जाते हैं समझ लो। तो 2 साल के बाद रिटायर हो गए, और जैसे ही वो रिटायर हो गए तो जगह खाली हो गया, वैकेंट सीट हो गया, एंड वैसे ही तुरंत वहां पे एक नया इलेक्शन किया जाता है। नया इलेक्शन मतलब नया मेंबर को चूज किया जाता है गवर्नर द्वारा, और वापस से न्यू कैंडिडेट वहां पे शामिल हो जाते हैं। यानी कि कभी भी सीट खाली नहीं होती टोटली, कभी भी वो क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता है। यानी कि जो विधानसभा है टोटली डिसॉल्व कभी नहीं होता है, यानी कि पूर्ण रूप से कभी भी खत्म नहीं होता है कि 5 साल के बाद खत्म हो गया, चलो ऐसा नहीं है, ये कभी डिसॉल्व होता नहीं है। 2 साल के बाद अगर कोई मेंबर्स का कार्यकाल वहां पे पूरा हो रहा है तो ये कंटिन्यूअसली उसकी जगह पे दूसरा मेंबर्स आ जाएंगे। जैसे कोई कंपनी में कोई इंसान काम करता है तो उसका रिटायरमेंट आ गया तो उसकी जगह पे न्यू आ जाता है, फटाफट खत्म नहीं होता है ना कि वो पोस्ट को खत्म कर दिया। समझ में आ रहा है, तो ऐसे रिप्लेस होते रहते हैं और नए नए कैंडिडेट्स इसमें शामिल होते रहते हैं। क्लियर है। और यहां पे अगर एक चीज बात करूं कि विधानसभा का जो प्रोसीजिंग होता है वो भी किसके कंट्रोल में होता है, चेयरमैन के कंट्रोल में होता है। जैसे यहां पे स्पीकर थे, वैसे यहां पे क्या होते हैं, चेयरमैन के कंट्रोल में जो भी मीटिंग्स होते हैं, यानी कि जो बैठक होता है यहां पे विधान परिषद का, वो चेयरमैन के अंडर में होता है। और इन केस अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो चेयरमैन की जगह पे कौन आ जाएगा, डिप्यूटी चेयरमैन। कौन आ जाएगा दोस्तों, डिप्यूटी चेयरमैन आ जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि विधान परिषद क्या होता है, इनका क्या क्या रोल होता है, एंड कौन कौन से मेंबर्स इसमें होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, क्या टेन्योर होता है, एंड कौन इनको कंट्रोल करता है, ये सभी चीज आज हमने एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो के थ्रू। तो उम्मीद करता हूं कि क्या होता है लेजिस्लेटर, जिसमें 2 चीज होते हैं, विधानसभा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, विधान परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। और ये दोनों के डिटेल क्या थे ये मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो में समाप्त करता हूं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, अगला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 आपके लिए मैं लेकर आऊंगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि महाराष्ट्र में कौन कौन से एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिसमें से आपके प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, उनका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है। प्राइम मिनिस्टर माफ कीजिएगा, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, गलती से निकल गया दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो पूरे इंडिया के होते हैं, चीफ मिनिस्टर हमारे स्टेट के होते हैं। तो चीफ मिनिस्टर का क्या रोल होता है, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे हमारे अगले लेक्चर नंबर 3 में, और हमारे चैप्टर को भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर का फटाफट से इंतजार कर लेना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कॉमेंट कर देना, और आपकी राय और सजेशन हमें जरूर से देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जितना हो सके उतना शेयर करोगे तो काफी अच्छा लगेगा। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।